बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको बताएंगे सोमनाथ मंदिर की हकीकत। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस मंदिर को क्यों तोड़ दिया था? फतेह मक्का के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया। मनात नाम का बुत समंदर के करीब नस्ब था। अरब के बुत परस्तों के हिंदुस्तान के बुत परस्तों के साथ तिजारती और दूसरे ताल्लुकात थे और बुत परस्ती भी उनके दरमियान कदरे मुश्तरक थी। इसलिए अरब के बुत परस्त मनात के पुजारी मनात को तोड़े जाने से बचाने के लिए उसे बरास्ते समंदर हिंदुस्तान ले गए। हिंदुस्तान के बुत परस्तों ने उसे हिंदुस्तानी इलाका गुजरात में साहिल समंदर पर एक मंदिर बनाकर उसमें नस्ब कर दिया। अरब से आए हुए उस बुत की शोहरत तमाम हिंदुस्तान में फैल गई। हिंदुओं ने मनात के इस बुत से मंदिर का नाम सोमनाथ का मंदिर रख दिया और जो अब सोमनाथ बन चुका था, और हिंदुओं ने जोरों शोर से पूजा शुरू कर दी। इस बुत को गुस्ल देने के लिए सैकड़ों मील दूर गंगा से, जिसे हिंदू मुकद्दस समझते थे, रोज पानी लाया जाता था। सोमनाथ के मायने हैं अजीम मनात। सू का लफ्ज हिंदी में फजीलत जाहिर करने के लिए आता है, जैसे देशी से सो देशी, राज से सो राज, मंतर से सो मंतर वगैरह। बहरहाल अल्लाह ताला को यह मंजूर नहीं था कि अरब का कोई बुत टूटने से बच जाए। इसलिए अफगानिस्तान के महमूद गजनवी के ख्वाब में इशारा हुआ कि अरब का एक बुत हिंदुस्तान आ गया है, उसे तोड़ो, मगर नहीं बताया गया कि कहां है। महमूद गजनवी ने बुत की तलाश में हिंदुस्तान में 17 हमले किए। आखिरी हमले में हिंदुओं के दरमियान दूर तक घुसकर और अपनी जान पर खेलकर उस बुत को तोड़कर छोड़ा, और उसके बाद उसने हिंदुस्तान पर कोई हमला नहीं किया। उसे इशारा हो गया था कि उसने अपना मिशन मुकम्मल कर दिया है। इस तरह हिंदुस्तान पर हमले की इब्तिदा निहायत मुबारक थी। बहरहाल बुत तोड़ने से पहले ब्राह्मणों के तबके ने सुल्तान से दरख्वास्त की कि उस बुत को ना तोड़ा जाए और यूं ही छोड़ दिया जाए। हिंदुओं ने उसके बदले दौलत की एक बहुत बड़ी मिकदार देने का वादा किया। मुअज़्ज़िज़ीन सल्तनत ने हिंदुओं की इस दरख्वास्त को सुल्तान तक पहुंचाते वक्त ये ख्याल जाहिर किया कि इस दरख्वास्त को कबूल कर लेने में हमारा फायदा होगा, लेकिन अगर हम इस बुत को ना तोड़ने के मुआवजे में कोई माकूल रकम कबूल कर लें तो इसमें गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। इसके जवाब में महमूद ने कहा, तुम जो कहते हो वो सही है, लेकिन अगर तुम्हारे कहने पर चलूंगा तो मेरे बाद दुनिया मुझे महमूद बुत फरोश के नाम से याद करेगी, और अगर मैं इस बुत को पाश पाश करूंगा तो मुझे महमूद बुत शकन के नाम से याद करेगी। मुझे तो यही बेहतर मालूम होता है कि दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बुत शकन पुकारा जाए, ना कि महमूद बुत फरोश। महमूद की नेक नियति उसी वक्त रंग लाई जिस वक्त उस बुत को तोड़ा गया, तो उसके पेट में से बेशुमार और बेशो कीमत हीरे और जवाहरात निकले। उन सब जवाहरात की कीमत ब्राह्मणों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थी। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ के बुत पर कारी जरब लगाने का इरादा किया तो उस बुत का बेहद अकीदतमंद पुजारी महमूद के सामने आ गया और कहा, अगर तुमने इस बुत को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर महमूद गुस्से में आ गया और पूरी कुव्वत से अपनी तलवार उस पुजारी के सर पर मार दी। पुजारी तेजी से पीछे हटा, लेकिन तलवार उसके बाएं कंधे पर लगी, जिसने उसका पूरा जिस्म काट कर रख दिया। पुजारी की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसका दिल वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। बहरहाल
आज के मुसलमानों में इस तरह का जज्बा और ईमान बिल्कुल खत्म हो गया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों के दिलों को ऐसे ईमान और जज्बे से मुनव्वर फरमाए। आमीन।